हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ एंड आर्ट ब्यूटी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। तो ये है मेरी छत का नज़ारा और मैं आ गई हूँ छत पे नीचे के सारे काम ख़त्म करके। तो ये आज मौसम कितना अच्छा हुआ है। तो मैंने छत पे पेड़ लगा रखे हैं, एक तुलसी का पेड़ और एक केले का पेड़। एक तुलसी का पेड़ सूख भी गया है। एलोवेरा लगा है छत पे और ये शिवलिंग है, इस पर मैं जल चढ़ाती हूँ। सावन का महीना है तो बाहर मंदिर में जाने से बढ़िया अपने छत पे ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े रख के और कपड़े भिगा दिए हैं बाल्टी में, वाइट वाले जो थे। बाकी ये कपड़े रखे हैं, उसको मैं भी धुलती हूँ साथ साथ और नहाती भी हूँ। तो मैं तब तक अपने कपड़े ले लेती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह के 9:30 बजे से। आज दिन है मंगलवार। तो कल सावन का मेरा दूसरा सोमवार था तो मैं व्रत थी। और अभी जल्दी जल्दी मैंने खाना पीना, झाड़ू पोछा, बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज दिया, टिफ़िन लंच दे के। और उसके बाद मैं आज खाना कंप्लीट करने के बाद छत पे आई हूँ नहाने, क्योंकि कपड़े धुलने थे और कपड़े धुलने से फिर से भीग जाना होता है, इसलिए मैं नहाई नहीं। सारे काम कंप्लीट नहा भी लिया और कपड़े भी धुल लिए और कपड़े बाउंड्री पे ऐसे टांग दिया है। पानी निकल रहा है और मैंने मोटर चलाया है, तो ये जो नल चल रहा था उसको मैंने बंद किया, क्योंकि ये डायरेक्ट पानी का नल है। और मैं आ गई हूँ पूजा की बाल्टी भरने के लिए। तो पूजा का कमरा मेरा ये है, इस कमरे में पूजा होती है, इसी में मेरा मंदिर है। तो मैं चप्पल उतार के अंदर जाऊँगी और पूजा की बाल्टी जो है मैं भरूंगी। साफ़ पानी, पहले का पानी जो कल का भरा था उसको गिरा के और इस बाल्टी को धुल के इसमें पानी भरेंगे। और ये बाल्टी धुल रही हूँ और स्पेशली केवल पूजा पाठ के लिए बाल्टी है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ये लोटा है जल का और ये बाल्टी है, इसको भर के पूरी बाल्टी भर देते हैं, क्योंकि जो है शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना होता है और सब जगह जल चढ़ाना होता है। तो एक बाल्टी पानी लगता है। और मैं वापस फिर लौट के दौड़ते हुए आ रही हूँ। मोटर बंद करूँगी और इसका स्विच नीचे है, फिर लौट के मैं जाऊँगी छत पे। तो ये काम दौड़ते दौड़ते मैं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड जो है बाहर हैं। अभी आएंगे जब मुझे जाना होगा, तब तक वो बाहर हैं। तो ये पानी भर चुका है और नल भी बंद करके मैं बाल्टी को रख दूँगी पूजा के कमरे में और फिर करूँगी पूजा। तो ये मेरा पूजा पाठ हो गया है, आरती भी हो गई है मेरी। तो भगवान को दिया दिखा के, धूप बत्ती वगैरह सब जला के, माथा टेक के फिर मैं निकल आऊँगी पूजा करके। और फिर ये मैंने कपड़े जितने धुले थे सब तार पे डाल दिया है। अब ये सूखेंगे, मैं शाम को आऊँगी जब वापस तो इसको उतारूँगी, तब तक ये सूख जाएंगे। और मैं तैयार हो जा रही हूँ नाश्ता वास्ता करके पार्लर के लिए। तो बाल झाड़ लिया, बाल बांध लिया और थोड़ा हल्का सा मेकअप करके मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि और मेकअप करूँ। बैग उठाया और निकल लिया। तो ये पार्लर में मैं आ चुकी, दिन भर के काम भी हो गए, पार्लर में बैठे थे। तो ये 6 बजे का टाइम शाम का है और मैं निकलते निकलते पानी पीऊँगी। और आज मेरी मम्मी ने कुछ सामान भी दिया है, पूजा की थाली है उसमें अचार वगैरह दिया है और काफ़ी सामान दिए हैं, माला, मतलब जो भी होता है दर्शन का। चारों धाम गई थी तो वहाँ का कुछ सामान था, वो मुझे दिया। तो वो भी मैं लेके आज निकलूँगी। और घर निकलने से पहले बाल मैंने खोल के रखा था, क्योंकि पार्लर में बहुत गर्मी थी, बहुत पसीना हुआ था बाल में। तो मैं बाल खुला छोड़ के, और बाल मेरे सूख गए हैं, मैं उसको बांध के लपेट लेती हूँ बाल। और फिर पर्स उठाती हूँ और जो मैं मम्मी मेरा सामान मुझको दी हैं, क्योंकि मेरा पार्लर मायके में है ना, तो मम्मी और पापा मेरे रोज़ मिलते रहते हैं वहाँ पे। तो ये सामान है, मतलब जो भी दिया है, चारों धाम गई थी वहाँ का सामान है, तो वो सब दिया। और स्पेशली मुझे पूजा की थाली बहुत पसंद आई। और मेरे यहाँ इस टाइम पूजा की थाली थी नहीं, वैसे हाथ में लेके पूजा करते थे। तो अब तो ये बहुत अच्छा है कि पूजा की थाली मिल गई। और ये मतलब भोग लगाने की छोटी सी कटोरी और सिंदूर, ये है वो क्या कहते हैं, तस्वीर है जहाँ वो दर्शन करने गई थी, चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ सब की फ़ोटो तस्वीरें हैं। और ये माला वगैरह और थोड़ा सा छुहारा और ये अचार के डिब्बे, लहसुन का अचार
और आम का अचार, मीठा अचार, खट्टा अचार, दोनों अचार है, थोड़ा सा प्रसाद लाई वाई क्या क्या होता है। और मैं आ गई हूँ अब घर सब कुछ लेके। तो और घर आते आते मुझे 7:30 बज गया। आप देख ही रहे हैं कितना अंधेरा हो चुका है। तो मैं जितने कपड़े मैं धुल के गई थी सुबह, सारे कपड़ों को उतार के मैं रख दूँगी कमरे में, और ये सब करने में लगभग 7:45 हो जाएगा। तो 7:45 बजे मैं आऊँगी अपने कमरे में और मैं चाय बना के उसको पीते पीते बच्चों के साथ बैठूँगी 15 से 20 मिनट। तो बच्चों से दिन भर का हाल चाल पूछना कि दिन में स्कूल में मतलब घर में सब क्या कैसे हुआ। तो बच्चे मेरे पास बैठ के पूरे दिन का हाल बताते हैं, स्कूल में क्या लगा क्या नहीं लगा। तो मैं उनसे बात करती हूँ कि ये 20 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट जैसा समय रहा तो बच्चों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि काम में अगर लग गई तो बच्चे सो जाएंगे। फिर सुबह बच्चों को टिफ़िन लंच दिया, बच्चे फिर चले गए, फिर मतलब व्यस्त रहती हूँ तो बच्चों से बात करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये टाइम 20 मिनट लगभग मैं बच्चों से बात करती हूँ, 10 या 20 मिनट। तो बच्चे बता रहे हैं कि मम्मा चार्ट लगेगा, प्रोजेक्ट बनना है। तो वही मैं बोल रही थी कि चार्ट लगना है तो पापा थे, पापा से बोल दिए होते। तो बच्चे पापा से नहीं बोलते। मैं रात में 8 बजे आती हूँ तो बोलते हैं, तो गुस्सा भी आती है कि सुबह मतलब रात में 8 बजे मैं आऊँ, 9 बजे आऊँ, तो तब तक तुम लोग बैठे रहो, तब तक काम निपटा लिया करो। तो ऐसे ही बच्चे हैं मेरे। जब मैं घर में आऊँगी तभी वो बताएंगे क्या नहीं है क्या है। उनके पापा रहेंगे या नहीं रहेंगे पापा से नहीं बताएंगे, मुझसे बताएंगे तो मैं पापा से बताऊंगी। तो उनके पापा सारे सामान ले आएंगे, या फिर मेरे टाइम रहा तो मैं रास्ते से ले आती हूँ, जैसा भी टाइम होता करती हूँ। तो ये सब काम करते 7:15 हो गया। बच्चों से बात भी हो गई और सारे बर्तन जो इकट्ठा थे दिन भर के बच्चों ने गंदे किए थे, और मैं भी खा पी के गई थी सब, मतलब सारे बर्तन थे, चाय भी शाम को बनी थी। सारे बर्तन मैंने धुल लिया, गैस साफ़ कर लिया और साथ के साथ सब्जी भी कट करके रख दिया है। तो ये सब काम करते करते 8:45 हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें जीरा मेथी वगैरह डाल के फिर इसमें तड़का लगा दूँगी। तड़का लगा के घर में आलू टमाटर था तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और थोड़ा पसंद भी है आलू टमाटर ज़्यादा। तो इसमें लहसुन मिर्च ऐसे ही डाल दूँगी, कूट वगैरह की नहीं डालूँगी, फिर रात हो जाएगी तो बच्चे सो जाएंगे। और छोटा वाला तो सो ही गया है, बड़ा वाला जग रहा है, तो कम से कम बड़ा वाला खा ले, छोटे वाले तो मैं ऐसे अपने हाथ से खिलाऊँगी, सोते सोते वो खा लेगा, सोता रहेगा, उसको पता नहीं रहता कि मैं खाया हूँ कि नहीं। तो उसका यही रोज़ का काम है, किसी किसी दिन वो खाता है। तो सब्ज़ी भी बन गई है और इसके बाद मैं बना लूँगी रोटी। उसके बाद बच्चों को भी खाना दे दूँगी और खुद भी खा लूँगी, और हस्बैंड को भी खाना दे दूँगी, वो भी खा लेंगे और सब लोग सो जाएंगे। उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी और गैस साफ़ करूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी। झाड़ू मैं किचन में नहीं लगाती हूँ, ऊपर ऊपर साफ़ कर लेती हूँ, सुबह झाड़ू लगाती हूँ किचन में। और बच्चे 4:30 बजे उठते हैं तो उनको भी उठाना होता है। तो अभी मोबाइल में मैं एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करते करते मुझे 12 बज जाएंगे, तो मैं 12 बजे सोऊंगी। तो लो जी, सब्जी हो गई तैयार, इसमें डाल दिया धनिया और सब्जी का कलर भी अच्छा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, मतलब बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। तो रोटी बना के रख लेती हूँ और रोटियों में घी लगा दूंगी, और गरम गरम रोटियां सेकते उसमें घी लगाने पे घी अच्छे से उसमें फैल के लग जाता है, क्योंकि रोटियां गरम रहती हैं और रोटियां अच्छी भी लगती हैं, मुलायम भी लगती हैं। तो ऐसे मैं रोटी सेकती जाती हूँ और साथ साथ रोटियों में घी लगाती जाती हूँ। तो पार्लर से जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले जो कपड़े वगैरह धुले रहते हैं उसको उतार के फिर मैं कमरे में रख देती हूँ, और उसके बाद चाय बनाकर पीती हूँ और साथ साथ बच्चों से भी बात करती हूँ, उनका दिन का मतलब सारा वृत्तांत सुनती हूँ क्या कैसे। तो बच्चे सब बताते हैं तो फिर मैं समस्या का समाधान भी करती हूँ कैसे क्या करना है। सब कुछ कंप्लीट करते करते और खाना बनाते और बच्चों को देते 10 से 11 बज जाएंगे। तो ये रोटी में मैंने घी लगा दिया है और
रोटियां भी लगभग मेरी होने वाली हैं और रोटी साथ साथ एक रोटी सेक रही हूँ, साथ में घी लगा रही हूँ, क्योंकि रोटी सेकने के बाद घी लगाना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। साथ साथ मैं हाथ भी धुल लूँगी तो घी वाला काम भी हो जाएगा और रोटियाँ भी सीख जाएंगी तो ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी कहीं से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और चलती हूँ मैं अब आगे की तैयारी करने, बच्चों को खाना दूंगी और बच्चे खाना खाएंगे और छोटे वाले को उठा के खिलाऊंगी, हस्बैंड को दूंगी, खुद भी खाऊंगी और उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।